देखो, आफ्टर कोलिजन टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूविंग विद सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन स्टिक टू ईच अदर, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देयर स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ देयर इनिशियल स्पीड, फाइंड आउट एंगल बिटवीन द टू पार्टिकल्स बिफोर द कोलिजन। जिसको नहीं आता ना, फिर निकलता ही नहीं है, फिर वो इसमें सब कुछ बनाता रह जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पार्टिकल की हेड ऑन कोलिजन भी नहीं दे रखी है, बस सीधा बता रखा है कि स्टिक कर जाते हैं और स्पीड आधी हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियल उनके बीच एंगल कितना था, दोनों पार्टिकल के बीच में वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच एंगल कितना था, यहाँ लिखा होना चाहिए फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स बिफोर द कोलिजन। ठीक है, दोनों पार्टिकल की कोलिजन के पहले, मान लो एक की वेलोसिटी इधर थी, दूसरे की इधर थी, v1 v2 इस तरीके के थे इनिशियली बिफोर द कोलिजन, एंगल मान लिया बीच में थीटा। बट आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों एक साथ स्टिक कर जाते हैं, तो एक ही कॉमन स्पीड से जाएंगे v से, मान लिया। अब डायरेक्शन वायरेक्शन के पंगे में जो फंस जाता है ना, तो फिर ये क्वेश्चन निकलता ही नहीं है। बहुत ही स्टैंडर्ड आया हुआ प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, कि दोनों पार्टिकल स्टिक कर गए हैं और बता रखा है कि बाद में जो इसकी वेलोसिटी है, देयर स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ देयर इनिशियल स्पीड। ठीक है ना, कि दोनों स्पीड वी से आ रहे थे, बहुत ही सिंपल है वैसे अगर देखा जाए तो। दोनों वी से आ रहे थे, स्पीड इसकी आधी हो गई, बट डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, जो डायरेक्शन के चक्कर में फंस जाए। ठीक है ना, इनका बीच का इनिशियल एंगल थीटा है। अब जो डायरेक्शन में फंस जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं निकलता है, इसमें आपको सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है। ठीक है, देखिए एक बार कैसे करेंगे। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो जब ऐसा है तो इनके मैग्नीट्यूड भी तो बराबर होने चाहिए ना, बस सारा गेम मैग्नीट्यूड का है इसमें। ठीक है, जब आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, कोलिजन हो रही है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पी फाइनल वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर। फिर आपने क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी एफ वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर। फाइनल मोमेंटम कितना है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी, तो कितना आ गया, 2m इंटू वी बाई टू आ गया। ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा, ये 2m मास बन जाएगा और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v बाई टू। तो मोमेंटम आ गया 2m इंटू वी बाई टू। दिस विल बी इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एम बी कॉस थीटा बाई टू, ये हो जाएगा। बताओ, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बीच का एंगल थीटा है, तो क्या लगाया मैंने, 2f कॉस अल्फा बाई टू। हाँ, ये मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि दो सेम मैग्नीट्यूड अगर सेम है, बीच का एंगल अल्फा है, तो रिजल्टेंट ये होता है 2f कॉस अल्फा बाई। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के मोमेंटम एम बी है, बीच का एंगल थीटा है, तो मैं इनिशियल नेट मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी कॉस अल्फा बाई टू। तो अल्फा बाई टू की जगह क्या, थीटा बाई टू है। ठीक है, क्लियर है बेटा एकदम। और फाइनल मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड 2m इंटू वी बाई टू। वही किया मैंने, फाइनल मैग्नीट्यूड मोमेंटम का इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम वी कॉस थीटा बाई टू। तो कॉस थीटा बाई टू आ गया 1/2, थीटा बाई टू इज इक्वल टू 60। तो थीटा कितना निकल के आएगा, 120 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 120 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी वेलोसिटीज हैं, ठीक है, इनिशियल और किसी एंगल पे जा रहे हैं, फाइनल आपको कॉम चिपक गए और स्पीड दे रखी है आप, तो आप मैग्नीट्यूड इक्वल कर दीजिए मोमेंटम के, तब भी निकल आएगा। इसमें कोई डाउट बेटा इस प्रॉब्लम में किसी को, बताइए। बात क्लियर है एकदम। चलिए, वेरी गुड।